गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब के लिए आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 4। क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, जिसमें 3 मेथड से आपको द्विघात समीकरण पढ़ने हैं। तो आज का क्लास बिल्कुल बेस्ट रहेगा। क्लास 10th का मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4। फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, द्विघात समीकरण, और आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा सुंदर सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। वीएम साइंस एकेडमी इसका इंस्टीट्यूट भी है और एक इसका यूट्यूब पर छोटा सा चैनल है। तो इसे आप लोग कोशिश करें कि इसे बड़ा सा बड़ा बनाया जाए। अभी तो बहुत छोटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज आपका 4 है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आज हम लोग पढ़ने वाले यही द्विघात समीकरण का। तो पढ़ेंगे कुछ द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात, चलिए आइए नाम से सुनेंगे। द्विघात, नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? द्विघात। द्वि का मतलब क्या हुआ? डबल। द्वि बोले तो डबल और घात बोले तो पावर, और समीकरण इक्वेशन, यानी डबल पावर इक्वेशंस। डबल पावर इक्वेशंस, 2 पावर वाला इक्वेशन। समीकरण हो समीकरण हो, लेकिन समीकरण का पावर कितना हो? 2 हो। जब समीकरण का पावर 2 होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। यानी कि अगर कहीं एक ऐसा समीकरण लिखा हुआ है कि 2x² + 3x + 5 = 0, तब कहेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो अल्फाबेट है इसका पावर कितना है? 2। यानी वैसा समीकरण जिसमें चर का पावर 2 होना चाहिए। मैक्सिमम वैसा रहेगा कि 3x³ + 2x² - 5 + 3x = 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें जो चर है, जो अल्फाबेट है, उसका जो पावर है वो 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का डेफिनेशन क्या हो गया कि वैसा समीकरण जिसमें चर बोले तो अल्फाबेट का पावर मतलब घात 2 हो। कंफर्म? मतलब कि वैसा समीकरण जिसमें अल्फाबेट का पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि दैट इक्वेशंस विच पावर ऑफ अल्फाबेट्स इज इक्वल टू 2, यानी कि उसके अल्फाबेट का पावर कितना होना चाहिए? 2। यदि अल्फाबेट का पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, और नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ अल्फाबेट द हाईएस्ट पावर ऑफ अल्फाबेट, हाईएस्ट पावर ऑफ अल्फाबेट इज इक्वल टू 2। अगर हाईएस्ट पावर अल्फाबेट का 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और नहीं तो नहीं है। क्लियर? अब पहचानने का तरीका तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है वो इसका फॉर्म आप देख लीजिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, ax² + bx + c = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म है, जिसमें a b c तीनों कांस्टेंट होता है। वेयर आप इसमें देखेंगे तो a b एंड c ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है। और जो आपको x नजर आ रहा है वो x क्या है? अल्फा, आपका अल्फाबेट है। x क्या है? अल्फाबेट है। और इसी x का पावर कितना होना चाहिए?
2 होना चाहिए। इसी का पावर आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए। हाईएस्ट पावर इसका कितना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। जैसे ऐसा मिल जाए कि 3x + 5 = 0, तो नहीं, ये लीनियर इक्वेशन जस्ट पीछे एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़े थे, ये लीनियर इक्वेशन होता है। अगर नहीं देखेंगे तो जाकर के लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का आपको पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वीएम साइंस एकेडमी में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप पूरी तरह से एक्सरसाइज 3 को पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज 4 है। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ax² + bx + c। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हो गया ay² + by + c = 0, तो y अल्फाबेट हो गया, abc कांस्टेंट हो गया। वही बन गया px² + qx + r = 0, तो x आपका अल्फाबेट हो गया, pqr क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो जल्दी से नोट कर लेंगे इसे। ये आपका फॉर्म हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नोट करेंगे। आइए तो अब देखते हैं कि इस तरह से तो आपका हो गया, नोट कर लिए। तो हम लोग देखिए, आप कहीं भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो पहचान लेंगे। आइए कुछ इक्वेशंस देखते हैं और कोशिश करते हैं उसको पहचानने के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो एक क्वेश्चन है 2x + 3 × x - 4 = 4x + 1 और 3x - 2। अब कह रहा है चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए तो चेक कर लेते हैं। गुना करिए 2x से x में 2x², 2x से -4 में -8x, 3 से x में 3x और 3 चौके 12। इधर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x, मतलब 4x से गुना करेंगे 3x में, तो 4x × 3x, 4 × 3 = 12x², और 4x से -2 में, तो 4 × 2 = 8 -8x। अब 1 से 3x में तो 3x, और 1 से 2 में तो -2। अब देखेंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे। सबको कहाँ कर लेंगे, एक तरफ। फॉर्म आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या हो गया, ax² + bx + c = 0, यानी उधर क्या रहेगा, 0। सबको बराबर किधर ले लीजिए, 2x², 3x में से 8x गया तो -5x -12, ये 12x² इधर आ गया, माइनस में हो गया। 3x में से फिर 8x गया, -5x इधर आएगा, प्लस में 5x, ये माइनस है इधर आएगा, +2, और उधर कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया, 0। -5x + 5x कैंसिल हो गया। 2x² में से 12x² घटाएंगे, -10x², और क्या बचने वाला है आपके पास, 2 में से 12 जाएगा, -10 = 0। -10 को कॉमन कर लेंगे, x² + 1 = 0। अब 10 को इधर भेज दीजिए, तो x² + 1 = 0। यहाँ देखेंगे x आपका अल्फाबेट है, और अल्फाबेट x का जो पावर है वो कितना है, 2 है, और 2 है मतलब द्विघात समीकरण है। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में अगर x का पावर 2 आता है तो द्विघात समीकरण है, नहीं आया तो नहीं। x नहीं, x के जगह पर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, इसमें x आपका अल्फाबेट दिया हुआ था। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लेंगे, इसे भी नोट करेंगे। क्या सर कितना नोट आप करवाते हैं? तो बाबू नोट करते हुए चलेंगे तो आपको भी पता चलेगा हाँ क्या क्लास चल रहा है, और नोट नहीं करेंगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा। क्या सर ऐसे नोट करवाइएगा? आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, x + 2 का होल स्क्वायर = x - 3 और x + 4। चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए, a + b का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है, a² + 2ab + b²। आइए इसको यूज करते हैं। a के जगह पर हो गया x, तो x का स्क्वायर, 2 a के जगह पर x, b के जगह पर 2 + b² यानी 2 का स्क्वायर।
इधर गुना कर देंगे x से 3 में, मतलब x से x में तो x से 4 में 4x, -3 से x में -3 को x, -3 चौके -12, ओ x से x में x स्क्वायर से x स्क्वायर मर गया, सबको इधर आइए, 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4, 4 को x में से 3 को x गया, a को x इधर आएगा माइनस में x, 12 इधर आएगा प्लस में, उधर क्या हो गया 0, 4 को x में से a को x गया, 3 को x, 4 और 12 हो गया आपको 16 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए पावर ऑफ x कितना मिल रहा है, पावर ऑफ x देखेंगे तो कितना मिल रहा है 1, यानी पावर 1 मिला तो ये लीनियर हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन हो गया बाबू, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जिसमें x का पावर आपका 2 आएगा, कोई भी अल्फाबेट हो उसका पावर 2 आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 2 नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लोग एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन है, जिससे आपको बताना है कि कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो आप लोग ट्राई करेंगे और मैं आगे चलता हूँ, पहले दिखाता हूँ कि और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं। अभी तो पहचानने आ गया, कैसे पहचाने के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं, ये पहचानने आ गया। अब देखेंगे कि इसको बनाया कितने कैसे जाता है ना, इसको बनाने का तरीका देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो भैया उसका हल है कि नहीं, या बनाने चल दिए पता चलेगा कि हल नहीं है। अब हमको जाना है यहाँ से कहीं और चल दिए रास्ता, देखे पता चल रहा है कि आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ते नहीं है, तो पहले पता कर लेंगे कि भैया हमको जहाँ जाना है ये रास्ता वहां जाता है कि नहीं जाता है, कि हो ना हो रास्ता गड़बड़ हो गया और जाना था कहीं और चल गए कहीं और लातम जुतम खा के आ गए तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए लात जूता नहीं खाना है, सही रास्ता पहचानते हुए चलना है, क्योंकि कहा गया है बाबू सोच बदलोगे सितारे बदलते हैं, नजर बदलोगे नजारे बदलते हैं। आइए देखते हैं, तो बात करते हैं। क्या सर आप शायर कब से हो गए, चलिए कर लेते हैं कभी कभी। आइए सबसे पहले चेक करेंगे, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन है कि नहीं। चेक करना हमको सॉल्यूशन ऑफ QUA क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन को क्या करना है, हमें चेक करना है कि आखिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो आप देख रहे हैं, सिंस एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस any quadratic equations in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, इस फॉर्म में होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है कि नहीं। अब यहां से क्या करते हैं कि इसका ये इक्वेशन से इसको सॉल्यूशन को चेक करने के लिए ए बी सी 3 कांस्टेंट है। वेयर आप यहां क्या देख रहे हैं कि ए बी सी ये तीनों क्या है, आपके कांस्टेंट है, ये तीनों क्या है, आपके कांस्टेंट है। एक चौथा कांस्टेंट है, वन एक्स्ट्रा कांस्टेंट डी, हम लोग अपने से निकालेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट हम लोग क्या निकालने वाले, डी। तो डी कैसे निकलेगा, तो एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्या निकालने वाले, डी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, ये डी का फॉर्मूला है। ये एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डी। अब यदि ये डी इस फॉर्मूले के अलावा इस फॉर्मूले से यदि यह डी, यदि इफ डी इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू आता है या डी इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन है, तब सॉल्यूशन क्या है, होगा। और वही डी का वैल्यू यदि निगेटिव आ जाता है, अंडर रूट में डायरेक्ट यही होता है, इसी से डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव या 0 आता है तो सॉल्यूशन है,
और वही डी का वैल्यू यदि निगेटिव आ जाता है तब सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे कंडीशन में इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर चौथा कांस्टेंट जो डी है वो निगेटिव आ जाए तो कांस्टेंट अरे सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि यदि डी का वैल्यू 0 चाहे 0 से बड़ा हुआ तो सॉल्यूशन है। डी का वैल्यू 0 जो डी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 0 के बराबर होना चाहिए। पॉजिटिव है तो बड़ा, चाहे तो 0 के बराबर, तो सॉल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है। और वही डी अगर 0 से छोटा हो जाए तब सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चौथा कांस्टेंट डी निकालेंगे और डी यदि पॉजिटिव आता है या 0 आता है तो सॉल्यूशन है, और अगर निगेटिव आ जाता है तो सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल सी बात है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि यदि कोई इक्वेशंस का सॉल्यूशन है तो उसे कितने मेथड से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इसे कितने तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीका है इसे सॉल्व करने का। आइए देखते हैं कितना तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 4 में, वो भी क्लास 10th में यदि देखें, एक्सरसाइज 4 किसका है, क्लास 10th का मैथ्स NCERT है ना। तो यदि हम बात करें इसका सॉल्यूशंस का, तो क्लास 10th में 3 सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, 1 2 3। फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम है, आप देखेंगे लिखा हुआ गुणनखंड विधि, जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड आपका होता है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर। और नेक्स्ट आपका होता है द्विघात सूत्र, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड हैं, जिस 3 मेथड से आपको बुक में पढ़ने हैं, और 3 मेथड से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स में भी जाकर देखेंगे तो और भी मेथड है। शॉर्टकट तरीका से आप डायरेक्ट किसी ट्रिक लगा करके बना सकते हैं, कब, जब एडवांस या कोई कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो तब। लेकिन हम यहाँ बोर्ड एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड से ही सिखाएंगे, ट्रिक आप लोग के लिए भी जरूरी नहीं है। क्लियर, दिखाई दे रहा है ना इतना में। चलिए दिखाई दे रहा है। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि के, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि का, उसके बाद द्विघात सूत्र विधि का। तीनों मेथड देखते हैं कैसे कैसे तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुणनखंड विधि का। आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन से मान लीजिए इस तरह का आपका कि x² + 6x + 8 = 0। इसको आपको सॉल्व करना है। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किस मेथड से, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। दिया हुआ है कि सॉल्व दिस इक्वेशंस, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसे सॉल्व करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बाबू चेक कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है कि नहीं। पहले चेक तो कर लेंगे कि हाँ इस
का मतलब इस रास्ते पर चले तो हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, रास्ता सही है कि गलत है, तो पता चलेगा कि गलत रास्ता पकड़ लिए और जाना था कहीं और चल गए, और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और जाना था कहीं और चल गए कहाँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे, यहाँ देखेंगे आपको देखे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b होता है और जो अकेले है वो c होता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट 6 है तो b बराबर क्या हो जाएगा 6 और c बराबर कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा कि नहीं। अब एक चौथा कांस्टेंट याद होगा आपको, क्या होता है d, चौथा कांस्टेंट क्या है d निकालेंगे, d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 1, c हो गया 8, यानी d इक्वल टू 6 छक 36 और 4 8 32, कितना आ गया 4, क्योंकि d क्या है ग्रेटर देन 0 है, d क्या है 0 से ज्यादा है कि नहीं, d आपका 0 से ज्यादा है ना, यानी कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो हल करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना इसको फैक्टराइज करेंगे, 8 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए तो ध्यान से, और एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ अगर कोई अंक रहता इतना याद रखेंगे, फैक्टराइज किसको करना है अंडर रूट AC को, फैक्टराइज किसको करना है AC को, A और C को फैक्टराइज करना है मल्टीपल गुणा करके, A और C को, तो 8 एकम 8, फैक्टराइज किसको करना है AC को, तो A कितना 1, C कितना 8, 8 एकम कितना हो गया 8, 8 को फैक्टराइज कीजिए, किसको फैक्टराइज करना है AC को, फैक्टराइज किसको करना है फिर से हम बोल रहे हैं AC को, A इंटू C को, तो A कितना था 1, 8, 8 एकम 8, 8 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आपके पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, एक को नहीं लिखना है। अब ये तीनों को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए 2 भाग में डिवाइड कर देना है और आना चाहिए 6, ये तीनों को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए 2 भाग में, आपको ये दोनों को एक तरफ दोनों को कैसे भी कीजिए आपको आना चाहिए 6। तो ये तीनों में देखिए, तो ये 2 दूनी 4 हम इधर कर दे और 2 को इधरे छोड़ दे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसी को उठा करके यहाँ रख दीजिए, अब यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर, 6x के जगह पर कितना लिखेंगे 4x प्लस 2x और प्लस 8 के 8, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है बाबू, देखिए यहाँ 1 2 3 लोग थे, अब देखिए यहाँ, अब आप लोग देखते हैं घर घर की लड़ाई, और आइए दिखाते हैं हर घर की लड़ाई, एक जगह 4 5 से ज्यादा बर्तन होंगे तो टकराएंगे और हल्ला होना ही है। अब 1 2 3 लोग थे, यहाँ कितने लोग हो गए 4 लोग हो गए, हो गया गड़बड़। अब 4 लोग हो गए तो आपस में फाइटिंग चालू, आपस में फाइटिंग हो गया यहाँ चालू। अब यहाँ बात हो गया कि अब हम तोहरा साथ नहीं रहेंगे, अब ये नहीं कहता कि अब हम तोहरी साथ नहीं रहेंगे, अब हमने के अलगे फरके कर दो, हमने के अलगे फरके कर दो, तो कोई बात नहीं है अलगे फरके हो जाओ, अलगे फरके हो जाओ, क्योंकि कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है ज्यादा लोग हो गए, अब एक साथ बहुत सारा लोग रहेंगे तो भाई झगड़ा तो होगा, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या है भैया तू अलगे रहो हम अलगे रहेंगे। तो प्लानिंग क्या होता है कि हम लोग दोनों एक तरफ हो जाते हैं और उन्हीं दोनों के अलगे छोड़ दो, इन लोग दोनों एक तरफ हो गया और इन लोग दोनों एक तरफ हो गया अलग अलग, यानी हो क्या जाता है कि शुरू वाला जो 2 है यानी एक तरफ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आप लोग इन लोग अपना तरफ आ गया, और ये 2x प्लस 8 इन लोग क्या हो गया अपना तरफ, ये लीजिए यहाँ अलगे फरके दोनों हो गया। अब क्या होता है, अब यही प्लान बनाता है कि चल भैया हमने तो अलगे हो गए, अब हमने के बढ़िया से रहेला है, अब बढ़िया से रहेला है तो हमने फिर जो मिले थे सामान ना उसको अलगे रख दो, जो तोरा पास है वो हमारे पास, अब साथ में रहना है भाई, तो जो बढ़िया बढ़िया सामान है जो तोरो पास है हमारे पास है ना, यही बात है कि भैया जितना तू देगा उतने हम देंगे, ठीक है अलगे अलगे हो गए हम लोग अलगे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ज्यादा देंगे तो कम, नहीं
हम लोग के पास जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास है, अगर दोनों फिर बराबर बराबर जितना चीज है उसको अलग रख देते हैं, सेफ रहेगा, है कि नहीं। तो देखा इसके पास 2 एक्स था, इसके पास 1 एक्स था, है कि नहीं। इसके पास 2 एक्स, इसके पास 1 एक्स, तो यानी क्या करता है आपन 1 एक्स को बहरी रख लेता है, आपन 1 एक्स को क्या कर लेगा बहरी। तो इसके पास 1 एक्स बचेगा और इसके पास सिर्फ और सिर्फ कोची बच जाता है 4। अब इसकी कहानी पता चलता है, इसको बीच में जानबे करते हैं कोई ना कोई चुगलखोर मिल जाएगा। अब इसको आन के वो कोई कान भर देता है, कहता है कोहनी ऐसा ऐसा काम किया है कि अपन अपन जो मिल रहा था उसको अलगे निकाल के रख लिया है। तो नहीं कहेगा तो हमनियो इसी करेंगे, हमनियो भी देखो कोची कोची मिल रहा है, हमनियो पास देखो कोची कोची मिल रहा है। तो एकरा पास x है, एकरा पास x है, ये नहीं है। एकरा पास 2 है, एकरा पास 8 है, देखिए तो 8 में से 2 निकल सकता है, तो 8 में 2 से भागा दीजिए, निकल सकता है, 4 बचेगा। 8 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये कहता है कि 2 अब तोरा पास है, 8 को तोड़ दीजिए ना, 2 × 2 × 2, अब 2 एकरो पास 2 एकरो पास, 2 निकल सकता है। तो इन्हीं क्या करता है 2 निकाल लेता है। अब 2 निकल गया तो इसके पास बचा x, अब 8 था 2 निकला तो 2 चौके 8, सीधा ऐसे निकालना है भागा दे करके, है ना, भागा दे करके निकालना है। तो सीधे देख लेंगे भागा लग रहा है तो निकल जाएगा। अब बराबर में क्या हो गया आपका 0। अब देखिए ये x निकाला तो अंदर में क्या बचा x + 4, ये 2 निकाला तो अंदर में क्या बचा x + 4। अब बड़ा गड़बड़ हो गया। अब ये नहीं करा कि हमने फिर कोची बचल है x + 4, ये नहीं करा हमने फिर कोची बचल है x + 4। अब करा कि जो हमने भी है वही तो हनियो भी है, दोनों के पास तो वही चीज है कि नहीं, जो इसके पास है वही इसके पास है। अब भैया इन्हीं के धीरे 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 शर्म लगने लगा कि आपस में रह रहे हैं, दूसरे लोग इन्हीं के 4 को बोली सुनाने लगता है कि भाई बताओ तो नहीं अपने में लड़ कट के जा रहा है, बाकी दोनों भी तो एक ही चीज है। अगर दोनों एक साथ रहेगा एकता में बल है, अगर दोनों एक साथ रहता है तो किसी के साथ मुकाबला कर सकता है। कहता है कि हाँ जो भी हम लोग गलती किया था उसको क्या करते हैं सुधारते हैं, हर गलत काम को अंजाम बुरा होता है, गलत सब कोई करता है, सब लोग पापी है, तुम भी पापी हो, मैं भी पापी हूँ, तुमसे कम पापी हूँ ना, सब कोई पापी है, लेकिन अपने से अपने आप को माफ कर देना चाहिए, दूसरा कोई माफ करे या ना करे अपने से अपने आप को माफ कर दीजिए। तो इन लोग कहते हैं हम लोग अपने से अपने आप को माफ कर लो, अब हमनी के पास जो मिल रहा है उसको अलगे रखो, है कि नहीं। तो इसके पास भी x + 4 और इसके पास भी x + 4 है कि नहीं, तो दोनों क्या करता है x + 4 को अलगे रख लिया, x + 4 को क्या कर लिया अलगे रख लिया। तो इसके पास x + 4 निकल गया तो क्या बचा x, और इसके पास क्या बचा 2, और = में 0 का 0, है कि नहीं। इस तरह से इन लोग का लड़ाई झगड़ा का हुआ शांत, अब फिर एक के साथ रहे लगा। अब यहां से आपको x का मान निकाल देना है, तो इसको 2 भाग में बांट दीजिए, एक बार x + 4 = 0, x + 2 = 0। तो ये सब कहानी थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बनाने का तरीका है, अपना अपना तरीका से बनाना है, हम तोड़ने के लिए कहानी कर दिए, बस बाकी वही करना है। ऐसे x = -4 हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बाकी वही करना है, इसको 8 को AC को फैक्टराइज करना है कि नहीं। 8 आया था, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको 2 दूनी 4 कर दिया, इसको 2 कर दिए, 4 और 2 6 आ गया। अब ये दोनों को अलगे कर दिए, दोनों को अलगे कर दिए, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x + 4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x + 4 बचा, हमेशा अंदर में बराबर होना चाहिए। फिर अंदर वाला को कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बचा, यहाँ 2, मतलब यहाँ अंदर अंदर वाला एगो, अब बहरी बहरी वाला को बना लीजिए एगो, बराबर में 0, और धर के आधे आधे पीछे से काट दीजिए, ये वाला n है, ये वाला on है, तो दोनों का मान मिल गया, है कि नहीं। नोट कर लेंगे, ये था आपका गुणनखंड मेथड, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ये था आपका गुणनखंड विधि, जल्दी से नोट करेंगे। हाँ ये नेक्स्ट अब देखते हैं, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि से, या होल स्क्वायर भी कहते हैं उसको, कंप्लीट स्क्वायर भी कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग, इससे सॉल्व करते हैं। तो पूर्ण वर्ग का देखिए फॉर्मूला होता है इसका x = सीधा डायरेक्ट x है, अगर सॉल्यूशन है तो डायरेक्ट x, सीधे x अल्फाबेट का फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला है आपका किसका पूर्ण वर्ग का, है कि नहीं।
फॉर्मूला कैसे आता है ये भी दिखा रहे हैं, कैसे आता है अभी हम दिखाएंगे क्योंकि मेरा आदत है। आइए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी आपका कितना है 6 प्लस माइनस रूट डी आपका कितना आया था जी और 4, डी कितना आया था 4/2, छोटा ही डी लिख दीजिए, कोई भी डी लिख सकते हैं। अब देखिए ए कितना था आपका 1, यानी x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और 2 एकम 2। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर से यहाँ दो कंडीशन, एक इधर हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर निगेटिव ले लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू -6 प्लस 2/2, 2 में से 6 गया -4/2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -2। निगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू, अगर निगेटिव लेते हैं तो x इक्वल टू -6 -2/2, यानी कि -8/2 कट के आ जाएगा -4। देखिए वही आंसर आ गया। तो जस्ट उसमें तोड़ना था, इसमें तोड़ना नहीं था, फार्मूला में जोड़ना था। हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर, उसमें तो क्या करना था, तोड़ना था गुणनखंड में, इसमें क्या करना था, जोड़ना था किसमें, फार्मूला में। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लेंगे, एकदम आसान सी बात है, बिल्कुल आसान है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना। आइए एक और बच गया, इसका नाम है क्या, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसी से भी बनता है। आइए देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। द्विघात सूत्र अब यूज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ढेर सारा प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर्मूला आपका ये है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपके है ना। तो इस फॉर्मूला क्या, किसका फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है, और इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको बनाने वाले हैं। अभी तक हम लोग देखे इसको गुणनखंड विधि से बना लिए, पूर्ण वर्ग विधि से बना लिए, अब हम द्विघात सूत्र से बनाने वाले। तो रखेंगे फॉर्मूला में x प्लस b आपका कितना हो गया 6/2, a कितना हो गया आपका 1, सबका होल स्क्वायर, फिर b वही 6/2, a हो गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस c कितना हो गया आपके पास 8, a कितना हो गया 1 इक्वल टू। अब ये सबको उधर भेज दीजिए, ये 6/2, याद रखेंगे इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर मत तोड़ दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, वही समीकरण आ जाएगा ना। सॉल्व करेंगे, 6 छक 36, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2 दूनी 4, और ये इधर 8 उधर जाएगा तो -8। अब x प्लस 6/2 इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6, x प्लस 3 हो जाएगा, स्क्वायर का उल्टा रूट, 4 8 32, 36 में से 32 गया 4, अब बट्टा में ही 4, क्लियर है, 4 से 4 कट गया कै बार में, एक बार में, यानी x प्लस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 का वर्गमूल प्लस -1, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी x इक्वल टू एक बार क्या करेंगे 3 होने जाएगा तो माइनस में, और +1 तो कितना हो जाएगा -2, और एक बार 3 होने जाएगा तो माइनस में, और अभी -1 ले लेते हैं तो हो जाएगा -4। देखिए इससे भी वही आंसर आ गया। तो 3 मेथड अभी आप लोग देखिए, आप लोग के सामने हम 3 मेथड दिखा चुके हैं, और तीनों मेथड से आप लोग देखें कि ये कैसे बना है। 3 मेथड दिखा चुके हैं, गुणनखंड दिखाए, पूर्ण वर्ग दिखाए, द्विघात सूत्र बताएं। द्विघात सूत्र पूर्ण वर्ग में फॉर्मूला था, गुणनखंड विधि में कोई फॉर्मूला नहीं, उसमें तोड़ना था और इसमें जोड़ना था, है कि नहीं। अब यही देखिए, अब इसका नाम ही है द्विघात समीकरण। तो यही एक ऐसा समीकरण है, ये जो पूर्ण वर्ग है आपका, जो गुणनखंड है, जो फैक्टराइज कर, गुणनखंड में तो मान लीजिए फैक्टराइज है, जो पूर्ण वर्ग है इसी का बेटा है, कहिए तो ये इसका बाप है, और ये नाम ही है द्विघात समीकरण, तो इसी से पूर्ण वर्ग बनता है। तो ये असर कैसे, बाप बेटा का रिश्ता दिखाइए, तो आओ ना देख लो यार, ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये फॉर्मूला है आपके सामने, हम पूरा मिटा देते हैं और दिखा देते हैं आपको। तीनों मेथड आपको हम दिखा चुके हैं कैसे कैसे बन रहा है एक ही क्वेश्चन को। अब भाई जो आपको देखे द्विघात सूत्र जो था, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0।
ये मेन फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें। और पूर्ण वर्ग का क्या फॉर्मूला था? पूर्ण वर्ग का आपको याद होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये पूर्ण वर्ग था, है ना। आई और डी का क्या था? डी था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी आपका था। क्लियर है ना। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए, माइनस इस सब कोने भेज दे, उधर जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर बटा नीचे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x प्लस बी बाई 2a। अब ये स्क्वायर को उल्टा इधर क्या कर देंगे रूट 4a स्क्वायर, और a का एलसीएम 4a स्क्वायर, यहाँ से यहाँ एक बार में ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a से 4a में 4a स्क्वायर में तो खाली 4a बचेगा, एगो ए कट जाएगा। अरे भैया 4a स्क्वायर एगो ए कटेगा, 4a बचेगा, 4a से c में 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता है क्या होता है? ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया अंडर रूट डी। अब 4a का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a स्क्वायर का a। अब इसको इधर भेज दीजिए, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में माइनस बी बाई 2a, और इधर क्या था आपका अंडर रूट डी बाई 2a। 2a का एलसीएम क्या हो गया 2a, हो गया माइनस बी। रूट है तो प्लस माइनस दोनों चलेगा। अब भैया ये रूट है तो इसमें प्लस माइनस क्या चलेगा? दोनों चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो प्लस माइनस रूट डी, यही आपका क्या था? पूर्ण वर्ग। मिल गया। तो मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है। इसी से कोई भी आपका जो पूर्ण वर्ग है क्वेश्चन सॉल्व होता है। मेन फॉर्मूला यही है। इसी में अगर मान रखते तो यहाँ से निकल जाएगा, चाहे यहाँ करके निकल जाएगा। बतिया तो ये सब, इस फॉर्मूला को यहाँ तक सोल्व करके यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए या यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एनसीईआरटी वाले ने थोड़ा सा खेल खेल दिया है कि ये समीकरण को सोल्व करके यहाँ तक ला दिया और एक अलग तरीका बना दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है, सब वही मेथड है। इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएगा। आइए देखिए, उसको भी दिखाते हैं। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। यदि इस पूरे को हम सॉल्व करें दूसरे तरीका से, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फॉर्म लाना है। इसका क्या लाना है? फॉर्म ला देना है। फॉर्म क्या होता है इसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना है। आइए ट्राई करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a b के जगह पर b बाई 2a प्लस b स्क्वायर, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया c बाई a इक्वल टू 0। ये से ही तो मर गया, बचा क्या? x स्क्वायर प्लस 2 से 2 मर गया, ऊपरे बचा bx बट्टा में a, है ना। और क्या बचा आपके पास वहां? c बाई a इक्वल टू 0। इसके नीचे a ले लेंगे, a का एलसीएम a, यहाँ जगह 1 से a में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कोने भेज दीजिए तो क्या मिल गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका मास्टर फॉर्मूला है। यही आपका क्या है? मास्टर फॉर्मूला। यहीं से आपका पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला प्रूव हुआ था पीछे देखे, यहीं से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म आ रहा है। तो यही मेन फॉर्मूला इसका, इसी से सारा काम होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपको एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4 जितना भी एक्सरसाइज होगा क्लास 10th का, हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करने वाले हैं। दोनों मीडियम लेकर चल रहे हैं। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट होंगे या आईसीआईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे या एनसीईआरटी जैक वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थी होंगे, सबके लिए ये 10th क्लास का इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस छोटा सा चैनल को बड़ा बनाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।